जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पायल आंटी का सत्संग आइए सुनते हैं। गुरुजी की कृपा से एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आइए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साल 2021 से मेरी दोनों ब्रेस्ट में छोटी गांठें थीं। उस समय मैंने एक बार अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर को दिखाया, लेकिन बाद में इसे नज़रअंदाज कर दिया। उस समय मैं गुरुजी की संगत नहीं थी। मैं मई 2024 में गुरुजी की संगत बनी। जून के एंड में मुझे हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद मैंने कोलकाता में एक डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जुलाई के स्टार्टिंग में जब मैं जमशेदपुर आई, तब एक संगत आंटी जिनका नाम सुचित्रा है, उन्होंने मेरी इस परेशानी के बारे में सुना और मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करने की सलाह दी। हालांकि मैं उस समय तैयार नहीं थी। इसके बाद सुचित्रा आंटी ने एक अन्य आंटी जिनका नाम प्राची आंटी है, उनसे बात की। प्राची आंटी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे जांच कराने के लिए राज़ी किया। उन्होंने डॉक्टर के नाम खोजे और बार बार मुझे जांच कराने के लिए प्रेरित किया। फिर सुचित्रा आंटी ने भी डॉक्टर की जानकारी निकाली और मुझे 2 डॉक्टर्स के पास ले गई। दोनों ने कहा कि केवल एक तरफ कुछ समस्या लग रही है। गुरुजी ने चमत्कारी ढंग से मेरी हीलिंग शुरू कर दी। पहले जहां दोनों ब्रेस्ट में कुछ था, बाद में जांच के दौरान केवल एक में ही कुछ समस्या पाई गई। डॉक्टर्स ने मुझे फिर से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा। मैं 2 दिन बाद यूएसजी सेंटर पर गई और अपनी जांच करवाई। ये गुरुजी महाराज का ही चमत्कार है। गुरुजी की कृपा से मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई, कुछ भी नहीं आया उसमें। ये केवल और केवल गुरुजी महाराज की कृपा से ही संभव हुआ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको दिल से धन्यवाद। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, गुड मॉर्निंग गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 12 सितंबर 2024 का गुरुजी के चरणों में शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत हर बार की तरह महामंत्र के साथ ही करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज गुरुजी के नाती का 9वां जन्मदिन है। गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, आप ही की दी हुई ब्लेसिंग है और आज दिन भी बहुत ब्लेस्ड है, गुरुवार है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे अपने नाती का जन्मदिन वीरवार के दिन इस बार संभव कराने के लिए अनंतम शुक्राना मालिक। आपने ही उसको दिया है, आप ही उसको ब्लेस करेंगे गुरुजी। बहुत सारा आशीर्वाद आप दीजिए उसको, उस पर अपनी कृपा करिए मालिक। उसके छोटे छोटे संकट अब हम रोज ही काट देते हैं। पहले से उसकी तबीयत में आराम है संगत जी। अभी जैसे थोड़े दिन पहले मैंने अपने शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि उसका गला खराब था और चेस्ट में पेन था, काफ़ी अनईजी हो रहा था, तो मैंने उसको जल प्रसाद और चंदन का टीका भी लगाया था उसके चेस्ट पे। तो उसको काफ़ी आराम है। तो डॉक्टर को भी दिखाया, क्योंकि गुरुजी ने भेजा कि दवाई अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगा, तो छोटा संकट बड़े में ना बदल जाए, इसलिए फिर मैं डॉक्टर के पास भी ले गई उसको। तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ ज़्यादा अभी दिख नहीं रहा है, 3 दिन तक की दवाइयाँ दी हैं तो उसको खिलाओ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप सब जानते हैं कि मैंने आपसे अभी कल ही 2 अरदास लगाई है गुरुजी। आपने ही नौकरी दी है अंकल को, आपने ही सत्संग सुनाया कि हस्बैंड का काम बांधा जा रहा है, लेकिन मैं उसके संकट सब काट रहा हूँ, मैं उसको संभाल लूँगा गुरुजी। आप ही ने सुनवाया कि हस्बैंड की जॉब खतरे में है, पॉलिटिक्स के कारण ही ये सब हुआ है गुरुजी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने रिजाइन दे दिया है या नहीं, आप जानते हैं गुरुजी, क्योंकि
1 महीने के अंदर उनको नई नौकरी ढूंढनी है गुरुजी, तो इसका मतलब रिजाइन वो दे चुके हैं। मैं क्या कहूँ गुरुजी, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपने कुछ अच्छे के लिए ही सोचा हो गुरुजी, बट आप सब जानते हैं कि एक ही के ऊपर घर का पूरा खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, मकान की EMI, सब कुछ चल रहा है गुरुजी, सब आप जानते हैं, इसलिए मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है। बट अगर ये पॉलिटिक्स के कारण हुआ है गुरुजी, तो मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूंगी कि जिन लोगों ने ये सब किया है, जो गलत काम कर रहे हैं हस्बैंड के खिलाफ, उनको प्लीज सद्बुद्धि दीजिएगा, और अगर हस्बैंड की भी गलती है तो प्लीज उन्हें भी प्लीज माफ कर दीजिएगा गुरुजी। घर का माहौल आपकी कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि नेगेटिविटी आप काटते हैं, जो लोग बुरा सोच रहे हैं कर रहे हैं उन्हें भी आप सद्बुद्धि दे रहे हैं गुरुजी। प्लीज आपसे बार बार यही प्रार्थना है कि हस्बैंड के ऊपर जो लोग गलत कर रहे हैं, जो काम बदवा रहे हैं, लेकिन आप बार बार सत्संग के माध्यम से सुनवाते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, बट दिल के एक कोने में घबराहट है कि हर बार नौकरी अपने हिसाब से मिलना संभव नहीं होता गुरुजी, जब तक आप कृपा ना करें, और हर बार प्राइवेट जॉब में एटमॉस्फेयर हमारे हिसाब से चले, ऐसा भी नहीं होता। तो हो सकता है दोनों तरफ से गलती रही हो, तो मैं नहीं जानती गुरुजी ज्यादा ऑफिस में ऐसा क्या हुआ है, बट आपने ही कल सुनवाया कि इस तरह से संकट चल रहा है। तो गुरुजी मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करूंगी, आपने ही इस घर को देखना है, आप ही अभी तक देख रहे हैं गुरुजी, तो प्लीज कल्याण करिएगा। अगर ये नौकरी बेटरमेंट के लिए जा रही है तब भी आप जानते हैं गुरुजी, और अगर दोनों तरफ से गलती है और हस्बैंड को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, तो गुरुजी मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूंगी कि प्लीज कृपा करिएगा, कल्याण करिएगा, हस्बैंड की नौकरी ना जाए, ऐसी कृपा करिएगा मालिक, प्लीज कृपा करिएगा। आपसे बार बार यही प्रार्थना है गुरुजी। आपसे ये भी रिक्वेस्ट की है मैंने कि आज बेटे के बर्थडे में आप प्लीज बड़े मंदिर आने की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि आपने मुझे कल एक मैसेज की हेडिंग में भी ये भी सुनवाया कि अपने पति को लेकर जल्दी से बड़े मंदिर आ जा और उसको लंगर प्रसाद खिलवा, उसके सारे कष्ट जल जाएंगे। मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? जब बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो किसी शिव मंदिर में जाकर सत्संग आ जा। गुरुजी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं लास्ट वीक भी आना चाहती थी, बट हस्बैंड एग्री नहीं हुए। आप शायद कोई संकट ही काट रहे हैं, और आज बेटे का बर्थडे भी है और वीरवार भी है, तो गुरुजी प्लीज कृपा करिए, हमें अपने द्वारे बुला लीजिए गुरुजी। मैं घर में सत्संग भी करना चाहती हूँ, जैसे मैं वीरवार का हर बार करती हूँ गुरुजी। अब अपनी कृपा करिएगा मालिक, बाकी जैसे आप आज्ञा देंगे सत्संग करके और थोड़ा सा उसको घुमा के बच्चों को, क्योंकि उसका बर्थडे है, हम आपके द्वार आना चाहते हैं मालिक, अपनी कृपा करिएगा। प्लीज मेरे हस्बैंड, प्लीज मेरे बच्चों को ब्लेस कर दीजिए। पापा भी आज के लिए आए हुए हैं, तो कृपा करिए अगर वो भी आपके द्वार आ सके गुरुजी, प्लीज प्लीज। आपने जब हमें ब्लेस करना है, टाइम आपका ही होता है गुरुजी, बट मन में जो हिलोरे हमारे लगने लगते हैं बड़े मंदिर का नाम सुन के, ये हम संगत जी ही जान सकते हैं। तो प्लीज गुरुजी जो भी संगत फैमिली आपके मंदिर आना चाहे, प्लीज उनके मन के भावों को समझ कर प्लीज प्लीज उनको आने की कृपा करिएगा गुरुजी, कि वो आपके द्वार आ सके मालिक, अपने कष्ट कटवा सके। आपने कल एक सत्संग सुनाया कि ये जो समय है बेटियों के लिए थोड़ा कष्टकारी चल रहा है, इसलिए गुरुजी ने एक उपाय बताया कल एक सत्संग के माध्यम से संगत जी, कि बेटियों के पैरों में कष्ट आ सकता है, क्योंकि मेरे घर में भी बेटी है गुरुजी की, तो उसके दाएं पैर में गुरुजी ने कहा है कि काला धागा बांध दो 3 गांठ के साथ। गुरुजी प्लीज आपने ही बंधवाना है, आपने ही करवाना है, और बच्चे आप ही की शरण में है, आपने ही संकट काटने हैं। संकट आने से पहले ही आप हमें अलर्ट कर देते हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ये भी बताया कि महाकाली और भैरव बाबा जी हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच बना के रखे हुए हैं उन्होंने, तो घबराने की जरूरत नहीं है गुरुजी। गुरुजी आप हैं, इतने सारे भगवान हमारे साथ है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है गुरुजी।
अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने भी बताया कि घर से बाहर से आते समय बेटी ध्यान रखे अपने पर्स का और जरूरत सामान का, कुछ अनहोनी हो सकती है। तो गुरुजी आपने पहले ही सत्संग सुनवा दिया है, अगर कुछ होना भी है तो उसका आपने आधा कष्ट तो पहले ही काट दिया। बाकी आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी, उसको तकलीफ ना हो ज़्यादा। गुरुजी अपनी कृपा करेगा, जो उपाय आप सत्संग के माध्यम से बताते हैं हम आपके आशीर्वाद से वो पूर्ण कर लें। खासकर बच्चों के लिए आप जो उपाय बताते हैं गुरुजी, तो वो प्लीज हम कर सके। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम संकट आने से पहले ही आपने अलर्ट कर दिया हमें। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ये भी कह रहे हैं कि अपने भविष्य के बच्चों के भविष्य के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है। गुरुजी मैंने नहीं देखना भविष्य, तो आप ही तय कर रहे हैं गुरुजी। मैं कौन होती हूँ सोचने वाले। हम सब कर्म कर सकते हैं गुरुजी, फल की चिंता हम ना करें, क्योंकि आप हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखिएगा बच्चों पर, हस्बैंड पे। आपने गुरुजी बीच में मुझे बार बार सुनाया कि आप हस्बैंड का वशीकरण काट रहे हैं, ससुराल पर से लगातार कोशिश की हो रही है। आपने कल ये भी सत्संग के माध्यम से सुनाया कि बिटिया और हस्बैंड पर लगातार ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और आप उसे काट भी रहे हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे अंकल के काम को रोकने की भी बहुत कोशिश की गई है, पर कोई काम नहीं रुकेगा गुरुजी। इतनी बड़ी हेडिंग सुन के, इतनी बड़ी आशीर्वाद देख के मुझे क्या डरने की जरूरत है गुरुजी, क्या डरने की जरूरत है। आप हो तो गुरुजी हमें कोई डर, कोई संकट, कोई विघ्न बाधा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती गुरुजी, क्योंकि सत्संग के माध्यम से आप हमारे बहुत सारे कष्ट कटवा देते हैं गुरुजी। बाकी जो हमारे कर्मों का फेर है वो आप हमारा कटवा ही रहे हैं गुरुजी। बट आपसे बार बार यही प्रार्थना है कि अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और मेरे हस्बैंड की आपके बेटे की गलती है, तो उन्हें भी नीवा होने के लिए प्लीज आशीर्वाद अपना दीजिए, अपने द्वारे बुला के उनके कष्ट कटवा दीजिए मालिक, कष्ट कटवा दीजिए। मैं आपसे बार बार यही कहूंगी, अपने द्वारे बुला लीजिए मालिक। जाने अनजाने में अगर गलतियां हो गई हैं तो उसको क्षमा कर दो मालिक जी, क्षमा कर दो। अपनी कृपा कर दो मालिक जी, अपनी कृपा कर दो। आपने ये भी कहा कि मैं अपने मायके वालों को आपके साथ जोड़ूं, तो प्लीज गुरुजी आपने ही जोड़ना है। मैं कौन होती हूँ जोड़ने वाली गुरुजी। आप जैसा गाइड करेंगे मैं वैसा ही प्रयास करूंगी। मैं कोशिश करूंगी मेरे मायके में अपने भाई और पापा को जल्दी से जल्दी जोड़ सकूं। और भी आप किसी को अपने साथ कनेक्ट करवाना चाहें तो प्लीज़ गुरुजी मुझे उनके नाम बताइएगा, मुझे बताइएगा कि मैं मायके में किसको जोड़ूं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि जो आप मेरे मायके का भी ध्यान रख रहे हैं मालिक, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है भाई पे कोई संकट आया हो या आने वाला हो, क्योंकि उसके साथ रेगुलर बात नहीं हो पाती है। भाभी और बच्चों के ऊपर कुछ संकट हो तो आप कटवा रहे हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना। पापा का ध्यान रखते हैं, भाई का ध्यान रख रहे हैं गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सब आप जानते हैं गुरुजी, आप अंतर्यामी हैं, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है संगत जी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप हमारे कल्याण के लिए इतने सारे सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। आप ये भी कह रहे हैं कि आप हस्बैंड को ठीक कर रहे हैं और उनको जो निगेटिविटी दिखती है सपने में तो आप उसको काट रहे हैं गुरुजी। जो लोग हमारी खुशियों से जल रहे हैं गुरुजी उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को गलतफहमी होती है संगत जी की हम खुश नहीं है लेकिन हमारे सामने वाला बहुत खुश है। तो आई डोंट नो संगत जी, शायद आप लोग भी यही सेम समझते हो कि हम क्यों किसी का बुरा चाहेंगे, या क्यों कोई हमारे लिए इतना गलत और इतना ज़्यादा गिर सकता है बुरा सोचने के लिए। क्यों सब अपनी अपनी फैमिली में खुश रहें। गुरुजी ने सबको ब्लेस किया हुआ है। कोई परिवार ऐसा नहीं है संगत जी आज की दुनिया में जहाँ कष्ट ना हो, क्योंकि सबको अपने हिस्से के कर्म काटने हैं। तो कुछ लोग ऐसे स्वार्थ में पड़कर कि किसी की खुशी देखकर कि हाँ भाई वो बहुत खुश है, उसके पास अपना मकान है, गाड़ी है, बच्चे सेटल हो रहे हैं,
क्यों इतना गलत भाव दूसरे के लगते हैं, और हमारे मन में भी अगर संगत जी ये भाव आए तो हमें नहीं रखने चाहिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मैं भी अपने आप को बहुत सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। संगत जी हम कोशिश करें, हम किसी के सुख को देखकर कभी ईर्ष्या ना करें, बल्कि तारीफ ही करें। वाह क्या किस्मत है, वाह, मतलब गलत भावना से नहीं। क्योंकि अगर हमने हो सकता है कुछ ना कुछ तो बुरा किया है संजय जी, जो अगला हमसे हम पर नेगेटिविटी करवा रहा है, या अगला हमारे लिए इतना बुरा सोच रहा है, जिसकी वजह से हमें ये कष्ट काटने पड़ रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, बच्चों के भविष्य के लिए, मतलब कितनी चीजें बांध रखी है। बाकी गुरु जी ना हो तो हम इसका %, खुद कभी ना काट पाए संगत जी, क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो हमारे काम बांध रहे हैं, जो हस्बैंड के लिए बुरा सोच रहे हैं, जो बच्चों के लिए बुरा सोच रहे हैं, जो मेरे लिए बुरा सोच चुके हैं, क्योंकि दिख रहा है। तो गुरु जी प्लीज उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, जो आपको ठीक लगे वो सजा ऐसी दीजिएगा कि वो अगली बार ऐसा कुछ ना कर सके। गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने एक सत्संग के माध्यम से संगत जी ये बताया कि उन्हें बाहर के खाने का भोग ना लगाएं, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा घर पे ही खाना बनाएं। हाँ, कुछ चीजें जो गुरु जी ही बता देते हैं और हमारे हाथ में संभव नहीं होती है तो हम बाहर से मंगवा सकते हैं। तो एक सत्संग में गुरु जी ने भी बताया कि सांपों का भोग ज्यादा स्वीकार नहीं करते हैं गुरु जी, और आजकल वायरल चल रहा है तो गुरु जी कहते हैं कि सब अपना ध्यान रखें। घर से बार बार मंदिर में से खंडित मूर्ति स्वरूप को हटाने के लिए गुरु जी कह रहे हैं। मैं फिर से एक बार चेक करूंगी गुरु जी, प्लीज आप हाथ पकड़ के निकलवा दीजिएगा। गुरु जी मुझे नहीं पता मेरे को शुगर है या नहीं, बट आप कह रहे हैं कि 3 बार लंगर खाने से कंट्रोल में आ जाएगी। गुरु जी आपकी कृपा से मैं पानी में तुलसी जी के 3 पत्ते डालकर रोज पी रही हूँ गुरु जी, और कभी कभी हल्दी वाला उपाय रह जाता है। तो गुरु जी प्लीज मुझे याद कराते रहिएगा, प्लीज अपने अलार्म अलर्ट देते रहिएगा गुरु जी, क्योंकि आप हमारे कल्याण के लिए इतना कुछ सोचते हैं और हमें भी जो आप बताएं गुरु जी वो जरूर करना चाहिए। गुरु जी आपने कहा कि सत्संग करवा ताकि तेरे घर से मुसीबत हट सके। तो गुरु जी आप ही कल्याण करेंगे, आप ही कृपा करेंगे। आज वीरवार का सत्संग आप संभव करा दें, अपने बड़े मंदिर बुला लें गुरु जी। यही आपसे बार बार प्रार्थना है कि बेटे का बर्थडे आप ब्लेस कर दे। वैसे तो आप हर बार ही हर दिन उस बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, बट इससे बढ़िया बर्थडे तो नहीं बन पाएगा गुरु जी, जो आपके बड़े मंदिर में आकर आपके आशीर्वाद लेके बनेगा, ताकि जो भी बुरा कष्ट नेगेटिविटी पूरे परिवार पे है आप इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दें गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी आप बार बार पितृदोष से रिलेटेड मैसेज बहुत सुनवा रहे हैं तो गुरु जी, और आपने उपाय भी बताया है कि अमावस, संक्रांत और एकादशी वाले दिन हो सके तो ज्यादा से ज्यादा हम दान निकालें, मेरी लोगों को दे के आए अपने पितरों के नाम पर। अमावस, संक्रांत और पूर्णमासी, सॉरी गुरु जी, सॉरी संजय जी, अमावस्या, संक्रांत और पूर्णमासी पर गुरु जी ने सुनवाया है कि हम मेरी लोगों को कुछ ना कुछ, खासकर जो स्लम एरिया है, ऐसी जगह पे बच्चे होते हैं जो शायद 3 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि हम उन्हें उनको भोजन या कुछ जो दूसरी जरूरत की चीजें उनकी सेवा कर सकें। अनंतम शुक्राना गुरु जी बार बार ये बताने के लिए कि किस तरह से आप पितृदोष को हमारा कटवा देंगे। गुरु जी प्लीज पग पग रह के, अंग रह के सब कुछ ठीक कर दीजिएगा, और आप अभी तक जो ठीक कर रहे हैं उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो अब तक आप ठीक करते हुए आए हैं उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आगे आप हमारे बेटरमेंट के लिए सोच कर रखा हुआ है आपने गुरु जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा सभी साथ संगत फैमिली, मेरे मायके ससुराल, दीन विकलांगों सब पर बनाए रखेगा गुरु जी। हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों की सेवा कर सकें, ज्यादा से ज्यादा पशु पक्षियों जानवरों की सेवा कर सके, आपके वचनों पे खरे उतर सके। कल आपके जो वचन की बुक आपने मुझे गिफ्ट के रूप में भेजी थी, मैंने 108 वचन पढ़े, और संगत जी मैंने सुबह वो पढ़े और इवनिंग में गुरु जी ने मुझे
एक वीडियो कह लीजिए जो भी यूट्यूब में है, उसमें पूरे 108 वचन दोबारा सुनवा दिए गुरु जी ने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं उन वचनों पर चलूं, इसलिए आपने मुझे दो दो बार मौका दिया कि मैं आपके अनमोल वचनों को सुन सकूं। और इतने इतने बढ़िया वचन है संगत जी, इतने बढ़िया, मतलब क्या कहूँ। आप एक बार सुनिए वो वीडियो भी जो गुरु जी के 108 वचनों के ऊपर है। वहाँ एक छोटी बुक आती है गुरु जी की, कोशिश करिए कोई आपको गिफ्ट कर दे, आपको कहीं से अरेंज हो जाए, बड़े मंदिर से या कहीं से, उसको पढ़िए संगत जी। उसमें एक एक वचन आपके दिल को छू जाता है, आपके दिल को। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम गलत मार्ग पर ना चले, आपके वचनों का पालन करके अपना अपने परिवार का कल्याण कर सके, आपका नाम रोशन कर सके गुरु जी। इसीलिए आपने मुझे दो दो बार सुनवाए अपने वचन, अनमोल वचन। गुरु जी अपनी कृपा प्लीज सब पर बनाए रखिएगा गुरु जी। जिस जिसको आपकी जरूरत है उनको अपने से या हम सब संगत फैमिली के थ्रू कनेक्ट हम कर सकें, ऐसी कृपा करेगा गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये दिन आपकी कृपा से बहुत अच्छा जाए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत जल्दी अगले शुक्राना सत्संग के साथ फिर से मिलते हैं। गुरु जी की अनंतम कृपा सब पर बरसती रहे, गुरु जी का प्यार मुस्कान सबको मिलता रहे, इसी कामना के साथ अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा हूँ, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला उठाने के लिए गुरु जी पहले तो बहुत आलस आता था, संगत जी नहीं उठ पाते थे, बट अब अमृत वेला जो गुरु जी उठाते हैं मैं 3 बजे तो नहीं उठ पाती हूँ मैं, क्योंकि अलार्म लगाती हूँ 3:50 का, बट गुरु जी मुझे मैक्सिमम 4:15 तक उठा देते हैं। और 10 मिनट में नहाने धो के फ्रेश होके मैं गुरु जी के पास आके बैठ जाती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो ये आप मेरा आलस धीरे धीरे कम कर रहे हैं। आपने मेरा सोना कम कर दिया है, आपने कहा है दिन में भी कम से कम सोना है और अमृत वेला उठना है। आपने जपजी साहब और शिव चालीसा जरूर पढ़नी है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझ मूर्ख अज्ञानी को इतना ज्ञानवान बनाने के लिए इतना आप मुझे ज्ञान दे रहे हो गुरु जी, पल पल मुझे गाइड कर रहे हो गुरु जी। मुझे इतने ग्रंथ आप मुझे दे रहे हो जो मैं पढ़ पा रही हूँ। शिव पुराण जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं पढ़ूंगी संगत जी, शिव चालीसा, ये सब ग्रंथ हमें पता तो ये होते हैं, बट इसका ज्ञान देने वाला कौन है संगत जी? ज्ञान तो हमें गुरु जी से ही मिला ना, कि इनको पढ़ने से हमें क्या लाभ है। पता नहीं कितनी रिलीजियस बुक्स हैं दुनिया में जिसका अंत नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए ठीक है वो गुरु जी ने हमें गाइड की। शिव चालीसा, जपजी साहब पढ़िए। जपजी साहब मैं जो फोन पे लगाती थी पहले, वो स्पीड वाला वर्जन था संगत जी, और कल गुरु जी की कृपा से मैंने वो ऑर्डर भी कर दिए है ऑनलाइन। बट आज जो मैंने लगाया थोड़ा स्लो स्पीड पे लगाया, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जपजी साहब को जब भी पढ़ो उसके अर्थ को समझो। अर्थ एक बार में तो समझ नहीं आते हैं संगत जी, क्योंकि पंजाबी है तो, बट हम जब उसको पढ़ते हैं ना तो बहुत ही माइंड को रिलैक्स मिलता है। सच में संगत जी, आप प्लीज सुबह उठ के देखिए, गुरुजी के पास बैठ के देखिए, ये सबसे प्यारा टाइम होता है गुरुजी के साथ कनेक्ट होने का। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप और गणपति जी हमें ब्लेस कर रहे हैं। आज गणपति जी का तीसरा दिन है हमारे घर में। गणपति जी का जितना मन करेगा वो अपने घर में रहेंगे, जब हमें वो आज्ञा देंगे तो हम उनसे विदा लेंगे। तो गुरु जी और गणपति जी प्लीज गाइड करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी।
आपने मुझे आलस छुड़वाया आपने मेरा। मैंने कल आपसे अरदास की थी कि गुरुजी मैं अपने किचन की सफाई कर सकूं जो इतने टाइम से पेंडिंग है, तो गुरुजी ने कल वो भी करवा दी। संगत जी विश्वास मानिए मेरी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी पूरे दिन कल, लेकिन सुबह मेरी जब मेड आई उसके साथ साथ, जबकि कल संडे था बट तब भी गुरुजी ने अमृत वेला दिया मुझे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी मेड भी सुबह आ जाती है संगत जी, तो उसने तो हेल्प नहीं की बट वो अपना काम करती रही। मैंने अपने किचन को साफ करना शुरू किया। इतने मिट्टी निकली है, इतना डस्ट निकला है जो मैं इतने टाइम से नहीं कर पा रही थी। मान लीजिए 3-4 साल से मैंने अलमारी के जो ऊपर का हिस्सा होता है संगत जी वहां नहीं झाड़ू मरवाया था कभी। जब हम शिफ्ट हुए होंगे तभी सफाई हुई होगी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, इससे आपने हमें ये सबक दिया है कि जो हमारे मन की मैल इतने परत जो सालों से चलती आ रही है उसको भी हमें धीरे धीरे साफ करना है। गुरु जी आपके हर शिक्षा में, आपके हर उपाय में कुछ ना कुछ ज्ञान छिपा होता है। किचन साफ करने के लिए हमें कौन बताएगा संजय जी। मैं जब बोल रही हूँ ना ये चीज मेरे अंदर से एकदम से हमारे के गूज़बम्प से खड़े हो रहे हैं। हमें बताइए, हमें ये कौन बताएगा कि किचन साफ करने से नेगेटिविटी दूर होती है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके जैसा गुरु ना हुआ है ना होगा। आपको मेरा शत शत नमन, आपको मेरा इतना प्यार, आपको मेरा इतना लाड़ कि दुनिया के सारे प्यार लाड़ आपको मिले गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। किचन साफ हुई संजय जी, और कल कढ़ाई भी मैंने अपनी मेड को दी, जबकि हमें खुद ही करनी चाहिए बट मैंने कल देखा कि उसको एक बार समझा देना चाहिए कि मेरी एब्सेंस में वो साफ करे, क्योंकि एक सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि अपनी कढ़ाई किसी के सामने ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए खोल के। बट अब वो था कि मैंने कहा उसको थोड़ा समझ आए कि कैसे साफ करनी है, तो तवा मैंने खुद किया था नींबू में नमक डाल कर। यकीन मानिए जो उसमें पहले वाली मतलब जो उसका कलर था उससे बढ़कर कलर शाइनिंग वाला आया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। कढ़ाई में नींबू और नमक डाल के साफ करवाया, इतनी चमक गई कढ़ाई, बहुत ही ज्यादा जो उसमें येलोनेस रहती थी देख के मन नहीं करता था बनाने का, कुछ उसमें स्मेल आती थी। बट कल तो बहुत ही गुरुजी ने क्लेंजिंग करवाई है, बहुत ही गुरुजी। हम अपने मन की क्लेंजिंग करते रहे, किसी के लिए द्वेष ना रखें, जो हमारा बुरा कर रहे हैं उनके लिए भी हम सद्बुद्धि करें, मांगे गुरुजी ऐसी प्लीज दाद दीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतना कल्याण करते हैं संजय जी, जो आप मांगो वो आपको मिलता जरूर है। मैं इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे पापा को फिर से भेज दें क्योंकि अकेले रहना मुश्किल है अब। तो कल गुरु जी की कृपा से पापा आए, और उनको लेके कौन आए हैं संजय जी, जो मेरे लिए विश्वास करने के लिए मुश्किल है। मतलब 20 साल मेरी शादी को हो जाएंगे, तब तक मैं पापा के पास ही रुकती आई हूँ। पापा को कभी वहाँ नहीं रोक पाई अपने पास मायके में दिल्ली वाले, लेकिन कल बिटिया के साथ जाके हस्बैंड ही लेके आए हैं पापा को। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने बार बार कहा है कि तेरे पति को मैं सुधार रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उसको भी सुधरने का मौका दो। क्योंकि मैं समझती हूँ गुरुजी संगत जी की क्या जिनके ऊपर नेगेटिविटी होती है उन्हें पता ही नहीं चलता, बट हम तो गुरुजी का महामंत्र करते रहते हैं, गुरुजी का जाप करते रहते हैं, तो हमारे को इतना असर नहीं हो रहा। दर्द होता है पैरों में, पीठ में, बट हम इतना नहीं अपने आप को मतलब असहाय समझते। लेकिन जो हस्बैंड लोग हैं जिनके ऊपर कराई जाती है नेगेटिविटी, उनको हम कितना भी कह रहे हैं कि आप प्लीज मंत्र जाप करो, तो वो शायद नहीं करेंगे जब तक उनके मन से ना आए और जब तक उनको गुरुजी ना जोड़े। तो देखिए कि कितना कल्याण कर रहे हैं गुरुजी, धीरे धीरे लोटा के जल से हस्बैंड का कल्याण कर रहे हैं, घर की नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। जो भी उपाय बताते हैं वो मंगलवार की कि आपने हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना है, तो उसमें कितना बड़ा उपाय है संजय जी, वो हाथ से बना के भी आप खिला सकते हैं। और आजकल तो डेली ही गणेश जी और गुरुजी हमें इतनी कृपा दे रहे हैं कि हम उनको भोग लगा पा रहे हैं उनकी फेवरेट मिठाई का। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा बैंक बैलेंस अब 0 होने ही नहीं देते हो, जबकि मैं बेरोजगार हूँ इस समय। मेरा बैंक बैलेंस जैसे ही संजय जी कल क्योंकि 5,000 बैलेंस आपको HDFC में मिनिमम रखना पड़ता है, उसके बाद वो चार्जेस लगाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी कि मेरा कैसे होगा, क्योंकि
अभी आगे थोड़े से खर्चे और हैं इस महीने, तो गुरुजी ने अपने आप ही अरेंज कर दिया, चाहे छोटी अमाउंट है बट मेरे लिए रिलैक्स है कि मेरा बैंक का बैलेंस नीचे नहीं जाने दिया गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि जो आप हमें दे रहे हैं शुक्राना की दात, क्योंकि आप हमारा कल्याण कर रहे हैं गुरुजी। हम मन से खुश हैं, तन से स्वस्थ रहे, तभी हम शुक्राना कर पा रहे हैं गुरुजी। इतने सालों की मैल जो हमारे दिमाग और मन में जमी हुई थी गुरुजी, आप उसको दूर कर रहे हैं मालिक, ये और कोई नहीं कर सकता चमत्कार। हम सभी भगवान जी को मानते हैं, सभी को हमारा शत नमन है, लेकिन गुरु एक ऐसी शख्सियत है संगत जी, जो हमें भगवान के बहुत पास लेके लाके खड़ा कर देती है, और हम गर्व से कह सकते हैं कि ये हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें गोविंद से जोड़ा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शब्द नहीं है आपकी वडियाई के लिए। गुरुजी का एक मैसेज आया था कि मैं तुझे संकेत देकर समझा रहा हूँ, सत्संग सुनवाकर ही बहुत जरूरी हिंट दे रहा हूँ, तो मैं अभी तो समझ नहीं पाई। और गुरुजी ने ये भी लिखा कि तेरे अंकल को मैंने ब्लेस कर उसको जीना सिखा दिया है, बदलाव तो खुद देखेगी और तेरा काम बनने हैं, तेरे काम बनने के पर मैं बनाऊंगा। दोबारा बोल रहा हूँ, सच सुन, बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो रहा है, टेंशन हो तो ये चीज करने दिया करो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ब्लैक मैजिक तो खत्म होके ही रहेगा, उसकी क्या औकात है आपके आगे, जो मेरे गुरु के आगे ठहरे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी, जो चेहरा आपने मुझे आज सपने में दिखाया है, जो मेरे मायके में से क्लोज है, तो मुझे प्लीज बताइएगा। इतने टाइम से तो वो सपने में नहीं आया है चेहरा, तो आज जो आया है क्या उसका क्या अर्थ है गुरुजी? प्लीज मुझ पे थोड़ी सी और कृपा करिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, और पल पल हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे निगेटिविटी को कटवा रहे हैं गुरुजी। जो दिन आप लिखते हैं कि भारी है, वो हमें महसूस ही होने नहीं देते गुरुजी की, उसमें किस तरह से आप कटवा देते हैं। हमारे सत्संग सुनवा के बार बार मैसेज को फ्लैश करते हैं कि सत्संग सुनो। जैसे अभी हमारे अगर मंदिर में खंडित मूर्ति होती है, तो जब तक हम उसको हटा नहीं देते हैं संजय जी, गुरुजी हमें कंटिन्यू मैसेज फ्लैश करते रहते हैं, किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से वो आएगा ही आएगा हेडिंग पे थ्रू। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कल जो कामधेनु गाय खंडित हो गई थी, आपने बताया था, तो उनको भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। और प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं वीरवार को फिर से कामधेनु गाय ला के आपके स्वरूप के आगे रख सकूं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके जल प्रसाद हम ले रहे हैं, जल प्रसाद में और पानी में मिला के मैं हल्दी भी ले रही हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सभी संगत परिवार पर भी आपके आशीर्वाद की छाया बनी रहे गुरुजी। सबको सद्बुद्धि दीजिएगा। जो हमारे प्यारे हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं गुरुजी, वो सबसे पहले आपसे जुड़े और आपसे जुड़ने के बाद हमसे जुड़े गुरुजी, ताकि वो फिल्टर होके आए। तो गुरुजी ऐसी कृपा करिएगा, प्लीज मेरे भाई की रक्षा करिएगा। आप उसका संकट काट रहे हैं, मैं उससे अभी बात नहीं कर पा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया। अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, उस पल पल उसकी रक्षा करने के लिए, उसका संकट काटने के लिए। और अगर उसके ऊपर कुछ संकट आने वाला है या चल रहा है, तो गुरुजी मुझे नहीं पता, प्लीज सब आप पे छोड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी मैं चाहने वाली भी कोई नहीं होती गुरुजी, सब देने और करने वाले आप हैं, कि आप उसको अपना मंत्र जपा दीजिए गुरुजी, उसको बहुत जरूरत है। अभी वो समझ नहीं रहे हैं आपके नाम की, आपके मंत्र में ही, जैसे राम युद्ध में संजय जी राम नाम करके पत्थर डालने से कैसे सेना ने पार किया, राम सेना ने पुल को, ऐसे ही इस युग में गुरु मंत्र जपने से हम कैसे तर रहे हैं, ये हम भी नहीं जानते, ये हमारे गुरु जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी, प्लीज आप मेरे भाई को भी जोड़ दीजिए अपने साथ, मेरे पापा को जोड़ दीजिए, मेरी सासू माँ, मेरे मायके के बाकी लोगों को जोड़ दीजिए गुरुजी। और इनमें से कोई भी एक हो जिसकी दिशा विपरीत जा रही हो गुरुजी, जो मेरे मायके या ससुराल से रिलेटेड हो, चाहे कितना भी क्लोज हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड के रिलेशन में हो या मेरे रिलेशन में हो, गुरुजी प्लीज उन सबको सद्बुद्धि दे दीजिए, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ गुरुजी।
क्योंकि जब किसी का परिवार टूटता है, शरीर टूटता है गुरुजी, बच्चे दुखी होते हैं, तो ये वही समझ सकता है जिसने उसको भोगा है गुरुजी। आप मेरे अंकल को बहुत ब्लेस कर रहे हो गुरुजी, बहुत ज्यादा परिवर्तन दिख रहा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। पिछले हफ्ते जो इतनी डिप्रेशन मायूसी में वो थे, कल जाके पापा को लेके आए हैं, चाहे वो घर नहीं गए ऊपर नीचे, क्योंकि गाड़ी पार्किंग की समस्या होती है संजय जी, चाहे वो नीचे से लेके आए हैं बट वो साथ में आए हैं, तो मेरे पापा भी रिलैक्स थे, उनको लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि एक पिता की जो टेंशन होती है वो बेटी के लिए सारी जिंदगी लगी रहती है। क्योंकि मेरे पापा ने मेरी बिटिया से पूछा कि सब कुछ ठीक है, मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं। तो देखिए संजय जी, एक बाप चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसकी बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे वो माँ हो या बाप हो, वो अपने बच्चों के लिए टेंशन में रहते ही रहते हैं। गुरुजी प्लीज मेरे पापा को भी महामंत्र का जाप करवा दीजिए, अपने साथ धीरे धीरे कनेक्ट कर दीजिए। मेरे हस्बैंड भी आपके मंत्र जाप सुनते हैं, जपजी जाप भी सुन रहे हैं गुरुजी। मेरे हस्बैंड आप ही के बेटे हैं, मेरा वर्ड ही मेरे डिक्शनरी में ना रहे, मेरा कुछ नहीं, सब आपका है गुरुजी, सब आपका है। मेरे बच्चों को ब्लेस करिएगा, मेरी बिटिया, मेरा बेटा, सब पर कृपा करिएगा गुरुजी, सब पर आपके, आपकी बिटिया, आपके बेटे, सब पर कृपा करेगा गुरुजी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मोनीश के बर्थडे से पहले या जैसे जब आप आज्ञा दें, मैं उसको ब्लेस कराने दोनों बच्चों को आपके पास आ सकूं गुरुजी। परिवार के साथ आ सकूं, क्योंकि आपने कहा कि परिवार को लेके आ, तो गुरुजी प्लीज राह बना दीजिए, प्लीज राह बना दीजिए। उसका बर्थडे वीरवार को है गुरुजी, आपके दिन पर है, गुरु के वार को है, तो गुरुजी आप किस तरह से संभव करेंगे गुरुजी? प्लीज प्लीज गाइड कर दीजिए गुरुजी, प्लीज बुला लीजिए गुरुजी। ये मेरे अमृत वेला की आज की यही अरदास है गुरुजी। डेली हमारी अरदासें तो चेंज ही होती रहती है संजय जी, कभी हम कुछ मांगते हैं, हम कभी कुछ मांगते हैं। वो जो लंबे टाइम से हमारी अरदासें चलती हुई आ रही होती है ना संजय जी, वो गुरु जी कब पूरी कर देते हैं और हम भूल जाते हैं, हमें याद है। लेकिन जो ये रिसेंट छोटी छोटी अरदासें मांगते हैं, ये ऐसा लगता है कि हम हक से मांगते हैं। गुरु जी प्लीज बुला लीजिए, मत दे गुरु जी, प्लीज बच्चों के लिए ब्लेस करने के लिए बुला लीजिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि उसके बर्थडे का इससे बेहतर गिफ्ट नहीं हो पाएगा गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। बिटिया को प्लीज ब्लेस कीजिए, उसका गुस्सा शांत कीजिए गुरुजी। आगे उसके एडमिशन की प्रोसेस आप करवा रहे हैं, धीरे धीरे आपने प्रोसेस सब स्टार्ट करा दी है। मन थोड़ा सा माँ होने के कारण घबरा रहा है, आगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अकेले कैसे रहेगी, मैं कैसे रहूंगी, क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मेरी बिटिया। तो गुरु जी प्लीज कृपा करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ दुनिया में जितनी बेटियां हैं, और मेरी बेटी जो आपकी बेटी है, सारी संगत फैमिली की जो बेटियां आपकी बेटियां, सभी बहुत खुश रहे गुरु जी, बहुत खुश रहे, सभी बच्चे खुश रहे, चाहे वो बेटा हो बेटी। लेकिन बेटियां इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वो हमारे पास थोड़े टाइम के लिए रह पाती है, कब बड़ी हो जाती है हमें नहीं पता चलता संजय जी। तो गुरु जी सब बच्चों पे अपनी कृपा रखें, सब पर आशीर्वाद की छाया रखें। मेरे बच्चों की तरफ से भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना करते रहे, हमारी जीव्या ना थके। शुक्राना शुक्राना, मरते समय भी हम आपके, जब आखिरी हम आपके चरणों की तरफ आ रहे हो, आखिरी समय चल रहा हो गुरुजी, तब भी प्लीज इतनी हिम्मत देना कि आपका शुक्राना बोल के हम आंखें बंद कर सकें गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब तक जिंदा है, सोते जागते हंसते गाते, हर सुख दुख में आपको अपने साथ जोड़े गुरु जी, हर सुख दुख में आपको जुड़े। और जब हम जुड़े तो हमारा सारा मायके ससुराल आसपास के रिश्तेदार सब आपसे जुड़े, चाहे किसी वे में भी जुड़े बट जुड़े। अनंतम शुक्राना गुरु जी, सब पर कृपा करने के लिए, जानवरों और पक्षियों की सेवा देने के लिए। अब जो है संजय जी, अब तो बहुत ही मतलब चमत्कार लगता है कि पता चल जाता है कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे नेचर में भी गुरुजी ने काफी सुधार दिया है। कई बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, बट अब गुरुजी ने बोला है कोई कुरियर वाला भी आपको आए ना आपके द्वार पे, तो उसको थैंक्स बोले, क्योंकि वो किस तरह से रोड क्रॉस करता हुआ टाइमली हमें डिलीवर करने आ रहा है, वो ही जानता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो जो हमारी सेवा कर रहे हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं गुरुजी, सेवा वर्ड नहीं यूज करोगे, जो हमारी हेल्प करने के लिए हमसे जुड़े हैं गुरुजी, हम उनको थैंक भी बोल सके, उनका रिगार्ड कर सकें गुरुजी, आपके वचनों का पालन कर सके, नीवा होके रहे।
मेरी वाणी में भी मिठास दीजिएगा गुरु जी। मेरी वाणी को भी हल्के रखिएगा गुरु जी, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा था गुरु जी। मैंने कल भी गुस्सा किया, क्योंकि सिर्फ एक ही टेंशन थी कि पेपर है, तो मैं पढ़ाने के लिए उसको बोल रही थी, वो नहीं पढ़ना चाह रहा था। तो गुरु जी आपने कृपा करी, आपने कृपा करी, मैंने आपका जल प्रसाद उसको दिया और 1-2 घंटे के बाद वो नॉर्मल हो गया। जब उसने देखा मेरे बेटे ने कि मम्मी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है, टेंशन ले रही है, तो अपने आप ही रेडी हो गया और किताब लेके बैठ गया। ये कराने वाले कौन है गुरु जी? मन में भाव डालने वाले कौन है? आप है गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्लीज अपने द्वारे बुला लीजिएगा बर्थडे पर। मौनीश बाकी ब्लेस हो सके गुरु जी, उसका बर्थडे बहुत बढ़िया रहे। जो जो उसने सोचा है, जैसे उसने प्लान किया, सब आपकी इच्छा से चले गुरु जी। आप अंग संग रहें गुरु जी। और आज के सपने का क्या अर्थ है, मुझे प्लीज थोड़ा सा आइडिया और हिंट दे दीजिए गुरु जी। कृपा करिएगा मालिक। ससुराल में सभी दीन दुखी विकलांगों पर आपकी कृपा बनी रहे। सभी सत्संग फैमिली में आपका जयकारा होते रहे। आपके इस घर में हम आपका जयकारा करते रहें, आपका स्वागत करते रहें, आपसे जुड़े रहें, आपका शुक्राना करते रहें। इसी कामना के साथ अगले शुक्राना सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शुद्धि सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, अंकल जी, जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। उस बात के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। मेरी जो जर्नी है गुरु जी से, ये जून 2024 में ही स्टार्ट हुई है। गुरु जी ने मेरा हाथ उस समय थामा जब लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। लाइफ में तो परेशानियाँ आती ही रहती हैं, लेकिन कैसे कि वो किसी न किसी बात से सॉल्व होती गई। लेकिन ये ऐसा वक्त आया था कि पता नहीं 4-5 महीने से मैं परेशान ही थी। बस कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और ऐसे लग रहा था कि बस अभी कुछ नहीं है बचा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। तो गुरुजी ने मेरा हाथ उस समय थामा और मुझे पता नहीं था ये, जबकि एक थोड़े साल पहले ना, मतलब 1-1.5 साल पहले आप बोल सकते हो कि जब मैं यूट्यूब की रील्स को स्क्रॉल कर रही थी, तो ये मुझे ना एक लाइक जो सेलिब्रिटी है कोई, तो उनके वहाँ पे दिखा था कि कोई सत्संग चालू है। तो तभी ना, मतलब मैंने, अच्छा मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, कुछ पता नहीं क्या है, ऐसे तो करके मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी उस बात के लिए। मैं बहुत गलत थी। और अभी जैसे ही मुझे मैसेजेस दिखने लगे, मैसेजेस गुरुजी के आने लगे, तो मैं जैसे जैसे मैसेजेस सुनने लगी, तो मुझे पता चला कि वो मैसेजेस मेरे लिए ही है, जो मेरे मन में है, जो मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, उनके ही रिलेटेड है वो। तो संगत जी, जैसे ना गुरुजी के बहुत मैसेजेस आए पहले कि तेरे घर पे बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है, या फिर तेरे हस्बैंड पे और तेरे बच्चे पे बहुत ही परेशानी है, कष्ट है। तो धीरे धीरे, मतलब ये शायद हमारे कष्ट कम होते गए गुरुजी की मदद से। और मैं अपने थोड़े से छोटे छोटे सत्संग है, क्योंकि अभी थोड़ा ही समय हुआ है गुरुजी से जॉइन कनेक्ट हुए। तो जैसे एक दिन मैं जा रही थी ऑटो में अपने ऑफिस के लिए, तो मतलब एक बहुत हमारा मेरा ना बहुत मैं ऑटो में ट्रैवल कर रही थी, तो पता नहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। यहाँ तक कि मेरी चीख तक निकल गई, इतनी ज़ोर से चीख निकली कि मैं डर गई थी कि बस कुछ हो गया। लेकिन बच गए। और जैसे मैं ट्रेन में गई, मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग करती हूँ, तो जैसे मैं ट्रेन में गई तो मैंने सोचा जैसे कि मैं तब तक एक सत्संग सुन लेती हूँ। तो मैंने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया संगत जी, तो जो मैसेज मुझे दिखा गुरुजी का आया था, वो ये था कि आज मैंने तुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। तो मुझे मतलब बहुत ही मैं इमोशनल हो गई कि ये बात कितनी सच है कि यहाँ पे होने वाला था। मैंने तो किसी से मोबाइल पे बोला नहीं कि कहीं से कैच की होगी, तो ये बहुत सच लगा मुझे। इसके बाद फिर गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे ब्लेसिंग्स, जैसे कि एक बटरफ्लाई, फिर 2 बटरफ्लाई, 4 बटरफ्लाई, बहुत बटरफ्लाइज। और उसके बाद में एक बार मुझे ब्लैक एंड वाइट कलर का भी बटरफ्लाई दिखा था, जो कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। तो थैंक यू
गुरुजी ऐसे ब्लेसिंग्स के लिए। और इसमें क्या है ना कि और बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा सारे जो संगत तो सत्संग में सुनती थी ना, उसमें लोग बताते थे कि हमने पीकॉक देखा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अभी जहाँ पे मैं सिटी में रहती हूँ, तो यहाँ पे कैसे कि ये पीकॉक तो दिखेगा नहीं, दिख ही नहीं पाएगा कभी, इतने साल हो गए हैं। तो उस दिन भी जब भी मैं जा रही थी वापस से, ऑटो में ही ट्रैवलिंग कर रही थी संगत जी, तो मैंने ना ऐसे रास्ते के साइड में देखा कि दो ना अजीब से बर्ड थे। मतलब मैं सोच में पड़ गई कि कौन से बर्ड है, कौन से बर्ड है, पीछे बिल्डिंग्स है, घर है, सभी कुछ है, एंड ये क्या है, कौन से टाइप के बर्ड्स है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। दो थे। एंड फिर जैसे जैसे मैं आगे आगे गई, सोचते सोचते कि क्या है ये, कौन से बर्ड्स, तो मुझे क्लिक हुआ कि ये पिकॉक तो नहीं थे, लेकिन ये पी हैन थे। एंड ये बहुत इम्पॉसिबल बात है कि ऐसे बड़े शहर में आपको ऐसे पी हैन रास्ते पे दिख जाएं। तो मैं ना वो बात समझ नहीं पाई थी कि इसका लिंक क्या था, मुझे नहीं पता, आज तक नहीं जान पाई हूँ। उसके अलावा एक दो बार मैं अपने बच्चे के साथ में भी जा रही थी ऑटो में, तो तभी भी एक्सीडेंट होते होते बच्चे थे। मतलब बहुत बार शायद गुरुजी ने हमें बचाया है। उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि अपना कबर्ड क्लीन कर। कबर्ड क्लीन करने के बाद में फिर मंदिर क्लीन कर, बहुत सारी बातें निकली, बहुत सी चीज़ें निकली जो कि शायद मैंने नोटिस नहीं की थी अब तक। तो वो सारी क्लीनिंग गुरुजी ने करवाई। एंड इन सभी बातों के लिए मैं गुरुजी को शुक्राना बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू गुरुपा, आपने मेरा हाथ थामा, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में कोई नहीं थामता है ऐसे किसी का हाथ। आपने बहुत ही अपनेपन से अपनाया है। तो बस ऐसे ही हमें अपने चरणों में रखना, और सारी ब्लेसिंग, सारी संगत पे, आंटी अंकल जी जो ये शेयर कर रहे हैं मेरा सत्संग, सभी लोगों पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाना, सब पे कृपा करना है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना ये सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी काजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना संगत सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। क्या है कि मुझे हमेशा से ही, मतलब हमेशा रोज़ ही कह लीजिए कि गुरुजी एंजल नंबर्स दिखाते ही हैं, जैसे कि 77, 777, 4 टाइम 7, 55, 99, 222, ऐसे एंजल नंबर्स रोज़ ही दिखाते हैं। तो वो एक गुरुजी की जो ब्लेसिंग है, उसके लिए मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। बिकॉज़ पहले ऐसा कुछ दिखते नहीं थे, लेकिन अभी रोज़ ही दिख रहे हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैंने ना कुछ सत्संग में सुना था कि आंटी जी बोल रही थी कि गुरुजी से कि उनको मतलब अमृत वेला में उठाने के लिए, उनको अमृत वेला बख्शने के लिए। तो संगत जी, मुझे फिर ये एहसास हुआ कि मुझे तो गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा है। मैं तो कब से अमृत वेला कर रही हूँ, और मैंने कभी गुरुजी को इसके लिए शुक्राना किया ही नहीं। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अमृत वेला बख्शा है। क्योंकि पहले कैसे होता था कि अगर अलार्म बजता है तो हम लोग अलार्म बंद करके सो जाते थे, लेकिन अभी गुरुजी की मेहर है कि बस उठ जाते हैं अमृत वेले में। और अमृत वेला करने की जो भी गुरुजी ने बख्श दी है, उसके लिए लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो अभी 25 अगस्त संडे गया है, इस संडे को भी गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। जैसे कि मुझे और मेरी बच्ची को अपने जो गोरेगांव का आश्रम है, वहाँ पे हमें दर्शनों के लिए बुलाया। हम वहाँ पे गए। तो संगत जी, बताना चाहती हूँ कि उस दिन संडे था, इसलिए
मतलब यहाँ पे लोकल ट्रेन्स की थोड़ी कम होती हैं तो मेगा ब्लॉक हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी बेटी से कहा कि हम लोग नहीं जाते हैं, कहीं जाके फँस नहीं जाएँ। लेकिन फिर समझिए मेरी बेटी ज़िद करने लग गई तो और रोने लग गई, तो फिर हम लोग निकल पड़े गुरुजी का नाम लेके। मतलब मैंने उसको कहा कि तुम गुरुजी से पूछ लो, तो उसने ऐसे चिट्स डाले गुरुजी को 2 और उसमें आ गया कि चलो हम लोग जा सकते हैं गुरुजी के दर्शन के लिए गोरेगांव में। तो लेकिन ये तो हमारी मन की सोच होती है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जब भी गुरुजी हमें खुद बुलाते हैं तो वो हमें किसी भी बात की दिक्कत नहीं होने देते हैं संगत जी। ऐसे हुआ उस दिन कि जैसे हम लोग घर से निकले तो हमें एक एक करके जो भी ट्रैवलिंग हुई बहुत अच्छे से हुई, कहीं पे भी हम लोग रुके नहीं, कोई हमें तकलीफ़ नहीं हुई और मौसम भी अच्छा था, ना धूप थी, थोड़ी थोड़ी बारिश थी, ना ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही थी ताकि हम परेशान हो जाते। ऐसा करके हम लोग बहुत अच्छे से गोरेगांव के आश्रम में पहुंच गए। और संगत जी हम लोगों ने फिर वहाँ पे मतलब कीर्तन शब्द जो थे वो सुने बैठ के। उसके बाद में हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने उस दिन हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी वहाँ पे बुला के। और संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ कि अभी तक मेरे पास कोई बड़ा स्वरूप नहीं था गुरुजी का, मतलब एक पॉकेट स्वरूप मिला था लास्ट टाइम। तो इस बार मन में था कि गुरुजी हमें थोड़ा सा कोई बड़ा स्वरूप भी दे दें। तो इसलिए उस दिन हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे आते समय एक अंकल जी से पूछा कि अंकल जी यहाँ से स्वरूप मिल सकता है। तो संगत जी उन्होंने क्या किया ना कि फिर से हमें एक छोटा पॉकेट स्वरूप ही दे दिया। तो मेरे मन में ऐसा था कि मुझे इस बार पॉकेट स्वरूप नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा बड़ा स्वरूप चाहिए था कि जो मैं अपने घर पे रख पाती। तो इतने में क्या हुआ ना संगत जी के सामने से 2-3 अंकल आए और सेवादार जी से बात कर रहे थे। तो फिर उन्होंने शायद कहीं पे जाके उनको एक थोड़ा सा बड़ा स्वरूप दे दिया। तो मैंने जैसे देखा तो मैंने भी उस सेवादार अंकल जी से पूछा कि हमें भी थोड़ा बड़ा स्वरूप मिल सकता है। तो फिर उन्होंने एक अंकल की तरफ हमें भेजा, उन्होंने कहा कि इनसे पूछ लीजिए। तो संगत जी फिर हमने ना उन अंकल जी को कहा कि हमें थोड़ा बड़ा स्वरूप मिलेगा गुरु जी का। तो उन्होंने कहा कि फिर थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा आपको। और फिर हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग रुक जाएंगे। जबकि हम लोग निकले ही थे वापस आने के लिए घर के लिए। तो फिर समझ जी हम लोग वहाँ पे थोड़ा टाइम रुके और थोड़ी देर में ही हुआ उन अंकल जी ने किसी के द्वारा हमें गुरु जी का थोड़ा सा बड़ा स्वरूप भेज दिया। और बहुत ही प्यारा स्वरूप है गुरु जी का जो हम अपने घर पे लेके आए। बहुत ही खुशी हुई कि गुरु जी के ऐसे ब्लेसिंग्स मिले उस दिन। और इन सब बातों के लिए मैं गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि मतलब जो मन में था कि आज कोई स्वरूप मिल जाए तो गुरु जी ने हमें वो दिला ही दिया। अनंतम अनंतम गुरुपा शुक्राना 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 कि आप मन की बातें जान लेते हो और हमें वो हर एक बात देते हो जो हम चाहते हैं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। और संगत जी मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि एक एक दो दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना था। तो आंटी जी ना एक आंटी जी बोल रही थी कि हमारे जो सत्संग है वो कभी कभी अपलोड नहीं होते हैं क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिविटी के कारण जो हमारे साथ या फिर कुछ ऐसा होता है तो उसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो संगत जी फिर मुझे भी एहसास हुआ कि अभी तक तो मैंने मतलब प्राची आंटी से थोड़े जो भी सत्संग शेयर किए हैं, क्योंकि मैंने और किसी भी चैनल पे नहीं शेयर किए हैं, यहीं पे शेयर किए हैं सारे। तो उसमें से मेरी बेटी का एक जो सत्संग है वो तो शेयर हो चुका, लेकिन मेरा अभी तक एक भी सत्संग अपलोड नहीं हुआ था। तो शायद इसका कारण यही होगा कि नेगेटिविटी के कारण मेरा एक भी सत्संग शायद अपलोड नहीं हो पाया है। क्योंकि संगत जी ये तो बात है कि हमेशा से ही हमारे घर पे मतलब मेरे इन लॉज़ की वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की गई है और भारी अच्छी नेगेटिविटी क्रिएट की गई है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये तो
कि गुरुजी ही जानते हैं कि कब मेरा पहला सत्संग या फिर जो मेरे सत्संग मैंने शेयर किए हैं वो अपलोड होंगे और कभी उनकी ब्लेसिंग्स मिल पाएगी। तो मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ जो भी नेगेटिविटी है उसे जल्द से जल्द दूर कीजिए और मैंने जो सत्संग शेयर किए हैं तो वो अपलोड हो जाएं, क्योंकि कुछ कारण होगा कि प्राची आंटी जी वो शेयर नहीं कर पा रही हैं, अपलोड नहीं कर पा रही हैं। तो कोई बात नहीं, जब आप चाहो तब करवा देना। और संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि सारी जो गुरु परिवार है, संगत है, सबको अपनी ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स दें। प्राची आंटी और उनके फैमिली जो कि हमारे सत्संग अपलोड करती हैं, उनकी फैमिली को भी ढेरों सारे ब्लेसिंग्स दें। और संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना इसी गुरु मंत्र जिससे समाप्त करना चाहती हूँ, या फिर अपने नए सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ, ऐसा कहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हेलो, नमस्ते संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मेरी जर्नी गुरु जी के नाल जून 24 ਤੋਂ ही चालू हुई है, स्टार्ट हुई है। और गुरु जी ने मेरी बांह उदों फड़ी ਜਦੋਂ कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ਦੇ ਵਿੱਚ थी। मैं कह सकते हो कि सारे ही रस्ते बंद हो गए थे, क्योंकि अज तो पहला भी लाइफ काफ़ी टेंशन आए, उतार चढ़ाव आए, बहुत दिक्कत आई है, पर हमेशा किसी ना किसी रस्ते चो ही निकल गए। पर यह वेला ऐसा आया सी कि बस 3-4 महीने हो गए सी ते टेंशन ही टेंशन, कोई रास्ता नहीं मिलन रहा सी। मेंटल स्ट्रेस बहुत हो गई सी कि ऐसा होए पता नहीं, पर एग्जैक्टली नहीं पता कि किस तरह कनैक्ट हुई। और धीरे धीरे गुरु जी के मैसेजेस आउन लग पे मैं स्टार्टिंग तो अवॉइड ही करन दी सी। जबकि एक गल होर दसना चाहूँगी कि इतों पहला एक 1.5 साल पहला जैसे ही मैं कोई रील्स यूट्यूब की स्क्रॉल करन दी सी ते मैंने गुरु जी ऐसे कोई सत्संग ऐसे रील के विच देखे सी ते मैं मतलब अच्छी सोच नहीं सी, मेरे अच्छे वर्ड्स नहीं से उदों गुरु जी वास्ते, ते उहदे वास्ते मैं माफ़ी मांगदी हाँ। मैं बहुत भर और बाद फिर जैसे कि मैं सवेरे उठ के यूट्यूब पे कुछ भक्ति के वो लगा दी है, तो फिर जिस तरह कहीं समझ लो कि ओम नमः शिवाय तो वहाँ से कि इन्ना का होया कोई ओम नमः शिवाय इस तरह के गुरु जी के स्वरूप के नाल मंत्र से। फिर मैं उस वे भी यही बोलिया कि पता नहीं केड़ा उठ के केड़े आप बना लेंदा है रीला या फिर रिकॉर्डिंग कर लेंदा है। मैं अच्छी सोच नहीं सी मैं उस वास्ते भी मैं माफ़ी मांगी। गुरु जी ने माफ़ करो, संगत जी ने माफ़ करो। ऐस वे भी जो जी संगत जी गुरु जी ने पता नहीं किस तरह मैसेज लिखा है, मैं कितों स्टार्ट किया मैसेजेस में सुनना। फिर मैं शो होए कि मेरे घर ब्लैक मैजिक हो रहे ब्लैक मैजिक तो मैं जानती सी, पर किसी के पहले कितना वो ठीक हो जाता सी, पर ऐसे नहीं ठीक होना नहीं ठीक होना। जेड़े समझ लो पंडित से जो मेरा पहला ठीक कर देंगे सी, वो भी परेशान हो गई सी। समझ लो कि ऐसा लगन रहा कि बस सब खत्म हो गया, ये तो अगे कुछ नहीं। इस वे गुरु जी ने मेरी बात पकड़ी और फिर भी मन च आंदा सी, क्योंकि मतलब इन्ने पंडितों को जाके या फिर जो होंगे प्रवचन वाले इन्हों का भी कुछ अच्छा अनुभव नहीं सी। पिछे एक बारी वो बापू आसाराम जी का सुनिया सी, तो ऐसा लगता सी कि सारे ढोंगी होगा, ऐसे कि मेरा चंगा विचार नहीं सी। और उसके बाद जैसे जैसे मैसेजेस आए मैंने बोला सोना, मैं पूरा दिन भी सुनती रही, पर बाद मुझे थोड़े एक्सपीरियंस दिखने चालू हो गए। जैसे कि
मैंने गुरु जी ने दस्या कि मैं तुम 7 नंबर में ब्लैस करूँगा, 7 में ब्लैस करूँगा। तो मैंने जैसे मैं ट्रैवलिंग कर दी सी, मैं अगे पिछे सारी गड्डियां 7 7 7 7 5 9 3 ये जो बहुत बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखने लग पे। ऐसे करके मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए। सब तो पहली गल कि जो मेरा मेंटल स्ट्रेस सी लगता सी कि मैं सुसाइड करना, इससे हो जाए, दिमाग से तो उल्टे ख्याल आते सी, वो भी ख्याल जो सब नॉर्मल हो गए। मतलब अज के टाइम अज तक जो प्रॉब्लम हैगी वो तो हैगी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं है। तो जो दिमाग का स्ट्रेस सी, जो नेगेटिव थिंकिंग समझे सी, वो कुछ नहीं रह गया, वो सब ठीक हो गया। और गुरु जी ने ऐसे ब्लेसिंग्स देते, हमेशा दसे मैं तेरे नाल हाँ। तो पहला यहो जो कभी एक्सपीरियंस नहीं रहना, नहीं थोड़ी तो जब तुम बटरफ्लाइज देखते हो ऐसे, या फिर गड्डियां देखते हो तो उधर में एक बारी मैं जान रही सी तो मैंने देखे कि मैं पूछा नहीं सकती गुरु जी ने कि तुम हैगे हो कि। तो मेरे सामने एक कार से जिहदे उत्ते शंकर जी की ने त्रिशूल की फोटो सी वो उत्ते, तो मैं समझ गई कि गुरु जी सदा ही मेरे नाल आ। और मैंने काफ़ी दिनों तो गुरु जी के मैसेजेस भी आते शो होते कि शुकराना करो तो अज तो मैं 1 महीना ही होया ज्वाइन हुई, मतलब ज़्यादा कुछ मेरे को बोलने नहीं है एक्चुअली, पर आम 1 महीने के या फिर जिन्ने भी दिन होए ये मैंने काफ़ी एक्सपीरियंसिस आया कि जो लगता है कि नहीं कोई तो है कुछ तो है अलग होना स्टार्ट होया है। इस करके मैं गुरु जी का शुकराना करना चाहती हूँ, लख लख शुकराना करना चाहती हूँ। संगत जी आप सबका शुकराना करना चाहती हूँ, उस आंटी अंकल का शुकराना करना चाहूँगी जिन्होंने के मैसेजेस मैं सुने और मेरे कष्ट कटे गए। वाहिगुरू ऐसे ही करे कि मेरे भी ये सुन के किसी को शायद कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिलने वाले होंगे। तो ऐस करके मैं सबका शुकराना करनी हूँ। प्लीज़ मैंने माफ़ करियो सारे जन, क्योंकि ये मेरा पहला ही सत्संग है तो मैं इन्ना पता नहीं कि इन्हें की करना है, कैसे बोलना है। तो मैं बार बार गुरु जी के मैसेजेस कौन दिया कि शुकराना कर। ऐसा करके मैं अपने दिल तो तहे दिल तो गुरु जी का शुकराना करती हैं। संगत जी आप जी का शुकराना करती हैं। कोई गलती भूल चूक हो गई होगी तो मैंने माफ़ करियो। और मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।